देखें, जो 14 अजला में इलेक्शन हो रहे हैं उस का हाल तो आपके सामने है। सेकंड फेज़ जो आपने जिक्र किया, ये खदशात हमारे हैं, तभी तो हम कोर्ट में गए थे। डिलिमिटेशन इधर भी उसी तरह हुई है कि जो अर्बन एरियाज़ हैं उनको छोटा करने के लिए रूरल एरियाज़ डाले जा रहे हैं या डाले गए हैं। उसमें हमारा वोट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर हमारी जो जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ 90 हज़ार की यूसी बना दी गई है और किमाड़ी में 30,000 की यूसी बना दी गई है। ये क्या मजाक है? मैं ये बातें जो कर रहा हूँ, प्लीज़ मैं आसिफ जरदारी साहब आपको एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। अगर इस तरह से इलेक्शन कराने हैं, इस तरह से डिलिमिटेशन करानी है, तो फिर क्या फ़ायदा जमहूरियत का? ये जमहूरियत नहीं है। जहाँ जहाँ जिसका वोट बैंक है उस तरह से डिलिमिटेशन होनी चाहिए। आप ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दे दिया है कि इख्तियारात नीचे जाएं, तो उसका तोड़ ये तो नहीं होना चाहिए कि आप डिलिमिटेशन में इस तरह से इलाके बना दें कि एमक्यूएम को हराने की कोशिश नज़र आए वहाँ से। तो ये अवाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसको प्लीज़ इलेक्शन कमीशन भी देखे। मेरी सिकंदर साहब से रिक्वेस्ट है, ये कराची है, पूरे मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, इकोनॉमिक हब है, ये सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। इसके साथ ये खिलवाड़ मत करें। आप पहले ही हुकूमतें इसके साथ खिलवाड़ कर चुकी हैं। सेंसस में आप आधा गिन चुके हो उसको, अब एक और हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। कराची की आवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अच्छा, आज की इलेक्शन के हवाले से अपोजिशन की जितनी जमातें जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं, उनका आज इंतजाम नहीं कि जो बैलेट बॉक्स है वो भी पीपल्स पार्टी वाले उड़ा रहे हैं, छापे भी लगवा रहे हैं, झगड़े भी कर रहे हैं। आप इशारा कर रहे हैं कि ये डाकू कर रहे हैं, क्या आपका भी इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ है कि मुझे डाकू? नहीं, कुछ रिपोर्ट्स आपने भी देखी होंगी, डाकू भी आए हैं और पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। मैं नहीं कह रहा, टीवी कह रहा है, मीडिया कह रहा है, आप सबके सामने है कि कौन सी पार्टी वहाँ इस इलेक्शन को ख़राब कर रही है अपने हक में। जाली वोट या ज़्यादा वोट, जब बैलेट पेपर ही उठा के ले गए, आप बैलेट बॉक्स ही उठा के ले गए, तो फिर कौन सा इलेक्शन भाई? दूसरी पार्टियों के निशान ही नहीं है बैलेट पेपर पे। ये मजाक है। इलेक्शन कमीशन इस पर नोटिस ले, इदारे नोटिस लें, किस किस्म का इलेक्शन हो रहा है ये? आपने जिक्र किया हुकूमत की खामियों और खराबियों का। आपके लोग 2 विभाग वजीर बन गए तो कराची वालों को कुछ नहीं मिला। आप कह रहे हैं आप कमेटी बन जाएगी। पिछले 4 साल से कराची वाले कमेटियों पर चल रहे हैं। 7 मेंबर हुकूमत से कवर लगा होंगे। कराची इलेक्ट्रिक ने यहाँ लोड शेडिंग बढ़ा दी। एमक्यूएम की क्या कीमत ली है? समझ नहीं आया, एमक्यूएम ने कीमत ली है? खैर, देखें, जो ये इशू है उसको उजागर कर रहे हैं हम। एक प्रोसेस है इलेक्शन का, उसको हम चाह रहे हैं फेयर एंड फ्री हो। जहाँ तक मिनिस्टर्स का ताल्लुक है, मिनिस्टर्स अपनी मिनिस्ट्रीज़ बड़ी अच्छी तरह से चला रहे हैं, ऐसी कोई शिकायत वहाँ से नहीं आई है। कि इलेक्ट्रिक के जो कीमतें बढ़ी हैं, ज़ाहिर है हमें भी तशवीश है, हम भी उस पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, यही कर सकते हैं। ये बताइएगा कि आपका जो एग्रीमेंट होगा उसमें ये भी कहा कि जो गवर्नर होगा वो एग्जीक्यूटिव होगा और लेजिस्लेचर का जो नाम है वो गया हुआ है 2 महीने से वो ट्रेनिंग में, उसके बाद फाइनेंशियल का भी हमें शायद आपके पास, लेकिन कानून काफी नहीं है। दूसरा ये पीपल्स पार्टी के साथ आपका एग्रीमेंट आप लोग के राजी तो हैं, लेकिन इसमें कहीं कोई चीज़ नजर नहीं आ रही। जैसा कि आप इलेक्शन में भी आपके लोग अपना है, तो डिलिमिटेशन में भी आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो है आप लोगों के साथ न्याय साबित की हुई है। अगर ये सिचुएशन है तो ये समझा जाएगा कि एक कोई टाइम दे रही है, 1 महीने तक ये आपके तमाम बच्चे आप दूर नहीं लोग फिर आज़ादी का ऐलान किया जाएगा। देखें, जब हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे थे दोनों जमातों से, फेडरल लेवल पे भी, सूबे पे भी, ये सारी चीज़ें हम कर सकते थे, सारी चीज़ें ले सकते थे उसी वक्त जैसे दूसरी जमातों ने ली। हम 2 सिर्फ फेडरल मिनिस्ट्रीज़ में आए हैं, वो भी उनके प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे, वरना उसके लिए भी हमने मना किया था। हमारी प्रायोरिटी थी कि पहले एक्ट बने, बल्दियाती निज़ाम का जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसी तरह एक्ट बन के पास हो और ये बल्दिया मजबूत हो। आज भी हमारी वही ख्वाहिश है। हम जब तक वो पूरा नहीं होता
हम किसी और ओहदे को लेने नहीं जा रहे। ठीक। वसीम भाई एक सवाल और बताइए कि NL-240 का जो इंतखाब हुआ था उसमें भी बदअमनी देखी गई थी। आज भी IGC का बयान है कि 2-3 कुछ वाक़यात हुए हैं, बाकी सूरत-ए-हाल को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। पुलिस ने इसमें क्या देखा? देखिए, ये तो ज़ाहिर है पुलिस का महकमा है, वो इसी तरह जस्टिफाई करेगा। यहाँ तो 240 पे एक आदमी की जान गई, वो शहीद हुआ, ज़ख्मी हुए, हमारे कारकुनान के सर फटे हैं। इस तरह से तो नहीं होता है कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर। और इंटीरियर सिंध में क्या हो रहा होगा जब डाकू इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, बॉलेट बॉक्स उठा के ले जा रहा है, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर समझ सकते हो आप कैसा होगा। आप देख रहे थे कराची में वसीम अख्तर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।